हाँ जी पुत्र जी, अपना तारुफ कराओ, क्या नाम है? मेरा नाम रिमशा है। जी रिमशा जी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मेरा बेबी नहीं था। फिर मैंने सूरह रहमान सुनी। बहुत दफ़ा सुनती थी मैं, लेकिन जो आप कहते थे वो नहीं करती थी। वो क्यों नहीं करती थी? ना आपकी माफ़ तो करती अम्मी दुआ कराती थी। आपकी अम्मी और अब्बू, मुझे अब श्योर नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2005 में मुझे पहली बार मिले थे। ये मुझे नहीं याद कि मैंने इन्हें बाबा जी से मिलवा लिया था या बाबा जी चले गए थे। मेरे ख्याल बाबा जी पर्दा फरमा गए थे। नहीं, उनसे नहीं मिले, बाबा जी से नहीं मिले। मैं सऊदीया जाना था, तो उससे जस्ट पहले मैं सोशल सिक्योरिटी हार्ट सर्जरी में होता था, और इकबाल साहब मेरे साथ थे, एक्सरे डिपार्टमेंट में थे। तो मेरी क्लियरेंस, मैं सऊदीया जाना था, मैं क्लियरेंस अपनी करा रहा था, छुट्टी थी और वो सारा छुट्टी ली थी एक्स पाकिस्तान। तो मुझे याद है कि मेरे जाने से एक आध दिन पहले इकबाल ने मुझे स्पेशली कहा, और मैं शाम को गया था, तो उनके एक्सरे डिपार्टमेंट के कमरे में ही बैठ के मैं ख्याल आपकी वालदा को पहली बार मैंने दुआ कही थी। ऐसे ही है ना? तो ये कुछ 20 साल पुरानी बात है। तो और चंद लोग हैं जिनके घरों में जाके मैंने दुआ सेशन किया है, उसमें से आपकी अम्मी, आप लोगों का घर है। मेरा ख्याल है वो महफिल मिलाद थी या इस तरह रखा गया था। तो ये भी आज से कोई 15 साल पहले की बात होगी, 2009-10 की बात होगी, ऐसे ही है जी। तो उसके बाद अब 4 साल से तेरी शादी हुई थी, बेबी नहीं था। तो सूरह रहमान तो तुम्हारे घर में अम्मी भी बताती थी, अब्बू भी करते होंगे, और बात, उसके बावजूद अब बात नहीं मानती थी। वो क्यों नहीं मानती थी? दिल नहीं साफ करती थी? हाँ। माफ नहीं। मुझे जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, वो यही कहते थे आपको पीसीओएस है। मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही 4 साल मैं करती रही। फिर मैं मामा की तरफ गई। मामा ने मुझे कहा कि बाबा कहते होते हैं कि आप नियत करके ना पंजतन के घराने से नाम सोच लें, आपको बेबी अल्लाह दे देगा। फिर मैंने सूरत भी सुनी, और मुझे ना वो पित्ते का भी मसला हो गया, पित्ते में मेरे पत्थरियाँ। तब मुझे वो जो दर्द था ना, वो ऐसा दर्द था, उसने सब कुछ माफ़ करवा दिया, उसने सब कुछ सही कर दिया। वो दर्द ऐसा था, मैं कहती थी ये दर्द हट जाए, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ऑपरेट ही होगा। ऑपरेट का टाइम भी मिल गया, और आज के साल हो गया, मेरा ऑपरेट भी नहीं हुआ और मुझे दर्द भी नहीं हुई, मैं ठीक। मैंने सूरत ही सुनी बेबी, और वही मैंने सूरत सुनी है, और मुझे नहीं पता चला कब मैंने कंसीव कर लिया, और मेरा बेबी हो गया माशाल्लाह। और आज मेरी बेटी 1.5 महीने की है। और जब मेरी बेटी हुई है, मेरा 8 मंथ लास्ट था, और मैं चेकअप के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया उसी टाइम। उन्होंने कहा कि आपके सारे टेस्ट ख़राब हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को कि या आपकी वाइफ बचेगी या आपकी बेटी बचेगी, दोनों की जान जा सकती है। तो मैं तो खैर बच गई। मेरी बेटी भी काफ़ी बीमार थी, उसका उन्होंने कहा कि इसके फेफड़े नहीं मजबूत, इसको सांस का बहुत ज़्यादा मसला है। उन्होंने ना इसको नर्सरी में रखा, और फिर ना आपको कॉल की मेरे हस्बैंड ने। आपने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी ना सूरह रहमान सुने, दिल साफ करें, सबको माफ़ करें। हमने ना ऐसे ही किया, क्योंकि तब भी मैं बहुत तकलीफ़ में थी उस टाइम भी। तब मैंने फिर ऐसे ही हमने 7 दिन सूरह रहमान सुनी हॉस्पिटल में ही। 7 दिन हमने सूरह रहमान सुनी है। 8वें दिन हमें हमारी बेटी मिल गई, जो कि डॉक्टर कहते थे कि ये बिल्कुल सीरियस है, ये बिल्कुल सीरियस है। दिन रात हम जाते थे, रोते थे। वो कहते थे ये सीरियस है, आप बस दुआ करें, आप दुआ करें।
यहाँ कहते थे हम सुबह इसको वेंटिलेटर पे लगा देंगे, इसने नहीं बचना। सबको यही लगता था इसने नहीं बचना, लेकिन हमने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है। 8वें दिन उन्होंने मुझे मेरी बच्ची दे दी और आज मैं उसको लेके भी आई हूँ। 1.5 महीने की है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम रखा है उसका? मीरब फातिमा। मीरब फातिमा। मीरब फातिमा जी। माशाल्लाह, ठीक। मीरब का क्या मतलब होता है? ये नहीं मुझे पता। ऐसा मीनिंग नहीं देखा? नहीं। चलो मीरब फातिमा नाम रख लिए जी। चलो माशाल्लाह। तो इसके ददियाल वाले भी खुश हैं? जी बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलो माशाल्लाह। वक़्त पे समझ आती है। जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तब सब कुछ मानने को तैयार होता है। नहीं, दूसरों को पत्थर मारना आसान होता है ना, खुद पत्थर खाना बड़ा मुश्किल होता है। जी। वो तेरा कलेजा हो गया हुआ था, पत्थर पत्थर की हो गई हुई थी ना। अम्मी समझाती भी थी कि माफ़ कर दो, कहती मेरी जगह आप हो तो आपको लगे पता, मैं नहीं माफ़ करना। ठीक है, ये हुण अगे ही जाके गल्लां होणगियां, अल्लाह ने क्या इत्थे ही कर लेने। ठीक है, वही पत्थर जो था वो फंस गया पित्ते की नाली में। ठीक है, अब ना आगे जाए ना पीछे जाए, और दर्द उसकी होती है टका के। अब तू सोचे कि ना मैं अंदर से पत्थर हुई होती, नरम ही होती तो चलो खैर थी। ठीक है, पत्थर भी तूने खुद ही किया हुआ था। वो आखिरकार तूने जब वापस माफ़ किया, पित्ता नरम हुआ, पत्थरी ज़रा निकल गई, पत्थर घुल गया ना, पानी बन गया, तो बचत हो गई। इतनी सी बात है। वो किसी को जल्दी समझ आ जाती है, किसी को ठहर के आती है, और अल्लाह ने करम भी कर दिया, बेबी भी आ गया। ठीक है, मेरी नानी अम्मा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहती होती थी नेरी आई है तो बदल भी आएगा। ठीक है, आंधी आई है तो बादल भी आएगा, तो लड़की पैदा हुई है तो फिर लड़का भी आ जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह। वो देखो वहाँ से लगी हुई मुझे देखने। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला